दुनिया में कोई किताब नहीं है जो ये चैलेंज करे कि एक वाक्य, एक सेंटेंस हमारी तरह लिख के लाओ। शेक्सपियर से लेकर जॉन कीट्स तक, गालिब से लेकर ज़ौक़ तक, फिराक गोरखपुरी तक, टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम तक, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत, कोई ऐसी किताब नहीं जो कहे यू कांट राइट ए सिंगल सेंटेंस लाइक दिस। नो एनी बुक कैन चैलेंज। कोई किताब की चुनौती नहीं देती, क्योंकि शेक्सपियर से अच्छा वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ से विलियम ब्लेक लिख सकता है, तुलसी से बेहतर रसखान लिख सकते हैं, क्योंकि सब सिमिलर है, सब क्रिएटेड है, सब इसी दुनिया के हैं। लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटर की देन। Nobody can write a single ayat like Holy Quran. ये जो हाफिज होता है, ये कुरान को सीने में रखता है। हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं तो किडनी लीवर लेके, और जब हाफिज चलता है तो कुरान लेके। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज साहब चाय को जाते हैं, कोठा जाते ना, हल्के में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है, ये वो सेंटेंस तो बड़ी बात, शब्द वो भी बड़ी बात, एक वर्ण, एक हरफ भी नहीं बदल सकते, एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। सबसे अफजल किताब, ग्रेटेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ईशवाणी है, अफजल है। किससे? ज़बूर से, तौरेत, बाइबिल से, इंजील से अफजल है। कैसे अफजल है? इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम? अल्लाह का। और ज़बूर किसका कलाम? कुरान किसका कलाम? तो जब चारों अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अरे छोटा बड़ा अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं। हाशमी की तकरीर से अफजल है। अरे अफजल को नूरानी मियां की तकरीर से हाशमी मियां की तकरीर अफजल है। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, और छोटा बड़ा होगा। भाई मेरे, आपका ध्यान अल्लाह पे गया, हमारा ध्यान रसूलुल्लाह पे गया। यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। जब
ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, और जब तौरात दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ कि कुरान बदला क्यों? कोई संशोधन नहीं, नो एमेंडमेंट, नो एडिशन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। कैसे? आओ, एक वजह तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। ये कुरान यहाँ से हवा चल पड़ी है, जहाँ जरूरत है वहाँ जाके गिरो। चलो अपनी ड्यूटी कर, मैं अपनी ड्यूटी कर। पहली वजह तो रब ने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूं, मेरी सुरक्षा में है। और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे? आपके मानने नहीं मानने से नहीं होता, सवाल ये है कि अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं। कितना ही पानी पहुंचाओ, आपका वो ध्यान नहीं देगा। कितना ही नमस्कार करो, तुम्हारे और हमारे कहने से तो वो हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर नबी इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलटा। तो एक कारण ये, कुरान को कोई न बदल सका है, न बदल सकता है, न बदल सकेगा, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज है। और दूसरी वजह मेरे बैठे बैठे समझ में ऐसी बैठा था, विचारों की दुनिया में खोया हुआ था। मुझे पता चला, एक लाइट हुई, एक मजमून मिला, एक आइडिया मिला। ज़बूर नहीं बची, संशोधन हो गया। तौरात में एडिशन हो गया, इंजील में एमेंडमेंट हो गए, कुरान में नहीं हुआ। इंजील क्यों बदल गई? ज़बूर क्यों बदल गई? तौरात क्यों बदल गई? तो उसका जो दूसरा कारण है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात दिया कौम को, तो सिर्फ तौरात दिया, उसके साथ अहले बैत नहीं दिया। तवज्जो, एकेडमिक मूड बनाओ, थोड़ा सी शिक्षित स्तर ऊंचा करके। जब हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा ने इंजील दिया तो सिर्फ इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। साथ में अहले बैत। कोई साथी तौरात का नहीं था,
ज़बूर का साथी नहीं था, इंजील का साथी नहीं था, बदल गई। कुरान का साथी अहले बैत। तो अब देखो आप इस दारुल में, इस इदारे में कुरान भी है, अहले बैत भी है। कुरान का साथी बनाया गया, कुरान का साथी बनाया गया। साथी बहुत शानदार होना चाहिए। कुरान शानदार है तो साथी भी। ये भी समझ में ये नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा शानदार जमात अगर है कोई हम सुन्नियों के लिए, जमात सहाबा, कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट, जबरदस्त जमात, बेमिसाल जमात। जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, वो जमात कैसी होगी? खालिद बिन वलीद हो, कैसी होगी? अल्लाह की तलवार। लेकिन रसूल पाक ने सहाबा किराम की इज्जतों, अजमतों, रिफतों, बुलंदी, मैचलेस पर्सनालिटी ऑफ सहाबा बताया, कुरान का साथी नहीं बना। इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करो, लेकिन साथी नहीं बनाया। असहाबी का नुजूम ये सहाबा नुजूम हिदायत है, स्टार ऑफ गाइडेंस है, किसी की भी पैरवी करोगे पला पाओगे, मगर साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून कहा, मगर साथी नहीं बनाया। अबे सहाबा जैसी जमात को आसमान में कभी देखा ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सहाबा है, लेकिन इन सहाबा का तो जवाब ही नहीं। न मुस्तफा का जवाब नबियों में, न सहाबा का जवाब सहाबियों में। 10 तक दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसियाओं में अजाने बदल कर दी वो सहाबा, चर्चेस के दरवाजे खोल दिए वो सहाबा, किसरा के घमंड को तोड़ दिया वो सहाबा, रोमा की ताकत को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। और वो कुरान के साथी नहीं, कुरान के साथी अहले बैत। पहले तुम ये जानो कि सहाबी की परिभाषा क्या है। सहाबी कहते किसको हैं? जिसके अंदर 2 क्वालिटी हो वो सहाबी है। सिर्फ 2 क्वालिटी, ओनली 2। नंबर 1, अपनी आंख से नबी को देखा हो। नंबर 2, ईमान के साथ दुनिया से गया हो। दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, he saw his holy prophet by his own eyes and guide upon Islam. He सहाबी, नबी को देखा है, ईमान और इस्लाम के साथ दुनिया से गया है, सहाबी। ये समझे ना सहाबी? यानी अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। अगर वो ऐसे करोनी इस्लाम और ईमान के साथ गए, देखा नहीं, सहाबी नहीं। ये हो गया ना, सहाबी किसे कहते हैं? नबी को देखा और इस्लाम के ईमान के साथ मरा, सहाबी। ठीक है, अब अकीदा तो शार्ट में कैसे बताऊं? हम नहीं जानते कि गौसे आजम का क्या दर्जा है, बड़े से बड़े मुजद्दिद को नहीं मालूम गरीब नवाज का क्या दर्जा है, आज के बड़े से बड़े स्कॉलर को नहीं मालूम कि शेख उल पंडवी का क्या दर्जा है।
आज के बड़े से बड़े मुफ्ती आजम को भी पता नहीं है कि मखदूम अशरफ का क्या दर्जा है, लेकिन मुझे ये पता है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से अफजल है। हर सहाबी गौसो ख्वाजा से अफजल है। सुन्नियों का कीदा है हर सहाबी छोटा बड़ा मजला पहला 10वां 1000वां 313 के बाद 1 लाख 1 लाख के बाद 4 लाख, जो 4 लाख में आखिरी है वो भी गौसे आदम से अफजल है। सहाबी को हल्के में मत लेना। अब बताओ सहाबी बनता कैसे? नबी को देखे और दीन की और इस्लाम पे मौत मर जाए, दर्जा तो गौसो ख्वाजा से अफजल। फारियोल अंदर स्टैंडिंग, तुम्हारी समझ में बात आ जाए साधारण शब्दों में, सरल भाषा में। एक आदमी भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे ईमान लाया, नबी के पास आया 10 बजे कलमा पढ़ा, सुबह 10 बजे 11 बजे मर गए। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, घर गया, 11 बजे इंतकाल हो गया ईमान के साथ, गौसे आदम से अफजल हो गया, गरीब नवाज से अफजल। अब बंगाल के सपूतों ये बताओ वो किस अमल से अफजल हुआ? नमाज पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा। 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज के गौसे आदम से अफजल, बगैर अमल के खाली ईमान लाया मर गया, अफजल हो गया ख्वाजा गरीब नवाज से। तो बात क्या है? हाशिमी सहाबी अमल से बनते ही नहीं, न नबी अमल से नबी बनता है, न सहाबी अमल से सहाबी बनता है। जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल देखते काहे को? उस सहाबी ने ये किया, उस सहाबी ने ये किया, अबे तू कौन है? वो जमाते साहबा, तुम जमाते अहले सुन्नत, हम जमाते अहले सुन्नत। अबे लड़ना है तो आपस में लड़ ले, ऊपर की जमात से क्यों लड़ना? इख्तिलाफ करना है तो इमाम आजम से कर, इख्तिलाफ करना है तो इमाम शाफई से कर, वो भी अहले सुन्नत, हम भी अहले सुन्नत। दलाइल से तू इख्तिलाफ कर सकता है। आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अहमद रजा ने हजारों इख्तिलाफ अपने बुजुर्गों से किया है, लेकिन किसी सहाबी से नहीं। ये जमाते अंबिया है, जमाते अंबिया पर जमाते साहबा उंगली नहीं उठाएगी। जमाते अंबिया पर है, जमाते साहबा नीचे है। अब हज़रत आदम ने क्यों खाया, हज़रत आदम क्यों निकले, हज़रत आदम से क्या हो गया? अभी तू कौन होता है बोलने वाला? वो नबी तू उम्मती, वो नबी तू उम्मती, उम्मती को हक नहीं है। हज़रत यूनुस काहे को मछली में गए, काहे को ये हुआ? क्या ये सजा हुई? क्या ये पनिशमेंट है? क्या ये ऐसा है? क्या अल्लाह नाराज है? तू कौन होता है बोलने वाला? वो नबी है, वो खुदा है, नबी खुदा के बीच का मामला है। और ये सहाबी वो नबी है, नबी सहाबा के बीच का मामला है। वो नबी क्या करते हैं नबी जाने, ये सहाबी क्यों लड़ गए? सहाबी जाने। हमें अपना ईमान अपना अकीदा बचा के रखना है। इस जो चीज जिससे बनती है, अब ये माइक बना है स्टेनलेस स्टील से, मैं स्टील चेक करूंगा कैसा है। जो घर लकड़ी का बना होगा लकड़ी चेक करो, आरसीसी से कुछ बना है तो आरसीसी चेक करो, रॉड सीमेंट कंक्रीट चेक करो।
जो घर मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो, तो सहाबी जिस चीज से बना है वो चेक करो। अमल से बना ही नहीं, अमल क्यों चेक करते हो? वो तो निगाहे रसूल से बना है। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। अब बताइए कि कुरान का साथी फिर भी सहाबा को नहीं बनाया। उसका कारण यह है कि नबी करीम को इल्म गैब है। He is prophet. He knows prophecies. वो भविष्य जानते, भविष्य जानते। उनको पता है कि जब तक धरती पर मैं हूं सहाबी बनेंगे, लेकिन जब मैं पर्दा कर लूंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो देखना बंद। जब नबी को देखना बंद, सहाबी बनना बंद। और जब सहाबी बनना बंद तो घटना शुरू। 50 साल में 50% सहाबा खत्म, 100 साल में सारे सहाबा खत्म, 200 साल के बाद तो दिखेंगे ही नहीं। ये वो जमात है जो आगे जाके खत्म हो जाएगी। तो अगर तवज्जो, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन प्लीज, तवज्जो। अगर कुरान का साथी मैंने सहाबा को बनाया तो ये सहाबा 100-150 साल तक कुरान के साथ रहेंगे, फिर कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान अकेला हो जाएगा। लिहाजा साथी उसको न बनाओ कि कुरान आगे अकेला हो जाए। अहले बैत को साथी बनाया, क़यामत तक कुरान खत्म होगा, क़यामत तक अहले बैत खत्म होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से अशरफुल औलिया हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। सहाबा दुनिया में नहीं है मगर अहले बैते रसूल। कुरान को नबी साथ में, कुरान अली साथ में, कुरान हसन साथ में, कुरान हुसैन साथ में, कुरान ज़ैनुलअब्दीन साथ में, कुरान इमाम अल-बाक़िर साथ में, कुरान जाफर सादिक साथ में, कुरान मूसा काज़िम साथ में, इमाम हसन तकी साथ में, इमाम नक़ी साथ में, हसन अस्करी साथ में, गौसे आज़म साथ में, गरीब नवाज साथ में, मखदूम अशरफ साथ में, खानदान फातिमा साथ में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और यही दलील है कि एक दुनिया की ताकतों, सुपर पावर्स, प्लीज पुट इन द सब कॉर्नर ऑफ योर माइंड कि आप मुसलमानों को कहीं भी कभी भी मिटा नहीं सकते, क्योंकि जब तक सादात है, जब तक अहले बैत है, तब तक कुरान भी है, जब तक कुरान है जब तक अहले बैत है। इसीलिए आज भी चैलेंज करता है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा सारी दुनिया में मुसलमान हुजूर ताजुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, अहले बैते नबुव्वत, अहले बैते नबुव्वत। नबी और अली क्या इतने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दृष्टिकोण से देखो
कनेक्टेड है। मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। जब नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, आई एम टाउन ऑफ नॉलेज, मैं ज्ञान का नगर हूँ। जब कहा तो दरवाजा अली को अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, अना दारुल हिकमत जामे तिरमिज़ी में व अलीयुन बाबू। इल्म व हिकमत का शहर मैं हूँ, घर मैं हूँ, दरवाजा अली में। बात इल्म की होती। एक मरतबा मौला अली मूड में थे, बुजुर्गों पर हर तरह का वो रंगा खाया जाता है, फ्रेश माइंड। एक साहबी उनके पास गुजरे, कहा सुनो, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। अब साहबी रसूल जन्नती नेचर, वो 1 और 2 में पड़ गए संख्या में। नबी 1 अली 2, नबी से 1 बार मिलेगा, अली से 2 बार, अली डबल, नबी सिंगल। ये सिंगल और डबल में थे, बड़े सच्चे लोग थे। जाकर के नबी से कहा या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था तो अली ने मुझे रोक के पूछा, तो तुम्हें मालूम है कि जो नबी से 1 बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा, तो बुलाओ अली को। रसूल पाक ने तलब किया, अली हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा अली क्या तुमने ऐसा कहा है कि जो मुझसे 1 बार मिलेगा तुमसे 2 बार मिलेगा? या रसूल अल्लाह ऐसा तो आपने कहा, ऐसा तो आपने कहा। कैसे? आप ये तो कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। तो जो शहर में आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा, आपसे 1 बार मिलेगा। एक आते हुए मिलेगा, फिर जाते हुए मिलेगा। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पता नहीं क्या बात है, अली 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 अली। अली हम लोग भैया ईमानदार हैं। अली 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 ऐसा है कि ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, ये दिल का मामला है। बिना वजह कानून की कसौटी पे रखते हो, ये दिल का मामला है यार। अब हज़रत उस्मान का जिक्र करते हैं लोग, सुनते हैं हम लोग। मैं अपनी बात बताऊँ, बहुत गौर से सुनूंगा, बड़ी फजीलत की बात है। और जब फारूक आजम का जिक्र आता है दिल चौड़ा हो जाता है। आप पर्सनालिटी है फारूक आजम। अबे ये दिल का मामला, कोई मुकाबला थोड़ी है साहब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात मैं कायदे से सुनता हूँ, फारूक आजम की बात में जोश आता है। हज़रत अली की भी, हम हुसैन का जब जिक्र कर लो तो एकदम काबू के बाहर हो जाता है। ये दिल का मामला है। इमाम हसन से मुकाबला क्या करते हैं? इमाम हसन पे तो नहीं आया, इमाम हुसैन पर आ गए। अभी दिल का मामला है। अब हम कोई को आए ना आए, जब फजले हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी कोई करता नहीं, जोश आता है। क्या मोर्चा लिया था इस्माइल देलवी से, क्या जिहाद का फरमा लिया था, सुभान अल्लाह, अंग्रेजों के साथ।
कोई रजा 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 कहता है, मुझे मजा आता है, सोच होता है ऐसा ईमान किसके पास है? अब वो शमशीला आबादी थे मेरे साथ, उन्होंने जलसों में थे और एक कलाम पढ़ा उन्होंने, यही आता था रजा 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 रजा। बहुत मजा आया। वो मेरा इमाम है, मुझे मोहब्बत है, दिल का लगाओ। अब काहे को पूछोगे, हुज्जतुल इस्लाम में लिखी है। अबे 4 बच्चे, अब चारों बेटे मेरे हैं, मगर किसी पर दिल जाना होता है तो ये तो दिल का मामला है। ये मुकाबला कैसे करते हो? तुम्हारे मन में मुकाबला कहां से आ गया? हो अली के मुकाबले में है कोई हैसियत? कुत्ते के बराबर तो वो नहीं, बॉस के कुत्ते के बराबर नहीं। अली का कुत्ता तो वली होता है। अपनी हैसियत पहले देखा करो, फिर बड़ों के बारे में बोला करो। जो अली 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 करता है, वो अली से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का दावा सब करते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना अलग बात है। ये कोई गलत नहीं है कि कोई रजा 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 कहे तो तुम चिढ़ जाओ, कोई नबी 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 कहे तो चिढ़ जाओ, अली 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 कहे तो चिढ़ जाओ। समझ जाओ यार, इसका दिल का मामला उन्हीं के साथ जज्बाती है, इमोशन। तो हमारा अली के साथ इमोशन था, इमोशन है, इमोशन रहेगा।